नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप अपने नाम के आगे नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यह सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि मैं आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन लेके आया हूं जिसका काफ़ी अच्छा नाम संपूर्ण राजपूताने में ही क्या भारत में भी है, और काफ़ी शानदार उसका सिस्टम है, काफ़ी शानदार फैकल्टी है और बड़ा अच्छा नाम है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है कोटा यूनिवर्सिटी। दरअसल राजस्थान की शिक्षा नगरी और राजस्थान का नालंदा जिसको कहा जाता है, कोटा से हम ये नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जो भी पीएचडी करना चाहते हैं वो इस सेशन को अंत तक सुनना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, वो सारी बातें मैं आपके सामने यहाँ पे साझा करने वाला हूँ। यदि आप खुद नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे चले जाना और उस पर वहाँ पे जाके आप खुद देख सकते हैं। बाकी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, universityofkota.ac.in पर जाकर, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करूं कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब ये नोटिफिकेशन आया था, कब लास्ट डेट है इसकी, कब इसमें साक्षात्कार हो सकता है और क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसकी हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, 10 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन आया था। आज तो 14 जुलाई हो चुकी है और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो अगले महीने तक भरे जाएंगे, 14 अगस्त तक। ठीक है, तो 14 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। तो प्यारे साथियों, आप अपना फॉर्म समय रहते भर देना। और इसमें इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट दे रखी है कि कब से आपके इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं, तो 9/9/2025 यानी कि 9 सितंबर 2025 से आपके साक्षात्कार प्रारंभ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्टों में वैकेंसीज आई हुई है, काफ़ी सारी सब्जेक्ट हैं। उस नोटिफिकेशन में खैर किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये तो मेंशन नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट को मेंशन किया हुआ है ना। तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और सोशलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के हैं, कला वर्ग के भी हैं और साइंस कॉमर्स के भी हैं। ठीक है, तो आप अपने स्तर पे जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन जो प्रोसेस होगी वो क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट मेंशन किया है कि 27 मार्च 2024 को यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था 140/648 नाम से। उस नोटिस के अकॉर्डिंग ही ये एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी होगी। ठीक है, यदि आप ये नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो इस नोटिस को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सफलता विजन्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि कौन इसमें एलिजिबल होगा। ठीक है, वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। ध्यान रखिए प्यारे साथियों, यूजीसी ने जो ये पब्लिक नोटिस जारी किया था 27 मार्च 2024 को, उसमें ये बताया था कि अब से बाद में यदि कोई पीएचडी करना चाहता है, यानी कि 27 मार्च 2024 के बाद में यदि कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसको पीएचडी करने के लिए सबसे पहले तो एक तो मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए, जिसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को, अन्य कैटेगरी वालों को 5% की छूट रहती है। उसके बाद आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना, 27 मार्च 2024 से पहले तो मास्टर डिग्री जिसके पास होती थी वो फॉर्म अप्लाई कर देता था, लेकिन इसके बाद क्या रूल किया कि मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपके पास अनिवार्य रूप से नेट वाली एग्जाम आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरियां बनाई पहली बार। इससे पहले यानी कि 27 मार्च 2024 से पहले नेट वाली एग्जाम में 2 ही कैटेगरी हुआ करती थी। पहली कैटेगरी तो हुआ करती थी जेआरएफ वाली और सेकंड कैटेगरी होती थी नेट वाली, है ना। तो जेआरएफ वालों को तो नेट स्वतः ही मिल जाता था, लेकिन नेट वालों के पास सिर्फ और सिर्फ नेट ही होता था। लेकिन
27 मार्च 2024 के बाद एक तीसरी कैटेगरी और ऐड की और उसका नाम दिया ओनली पीएचडी क्वालिफाई। यानी कि जो भी कोई साथी पीएचडी करना चाहता है उसे अनिवार्य रूप से अब नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। और जो 3 कैटेगरियां होती हैं, पहली जेआरएफ की, दूसरी नेट क्वालिफाई और तीसरी ओनली पीएचडी क्वालिफाई, तो तीनों में से कोई एक कैटेगरी आप पास करोगे तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एडमिशन हेतु। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात कि कोई भी साथी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको पहली शर्त तो ये रहेगी कि आप एमए करो या मास्टर करो। ठीक है, और प्रतिशत का क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया, जनरल वालों को 55% और अन्य के लिए 50%, पहली बात। लेकिन इसके साथ ही आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी अनिवार्य शर्त ये है कि आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए, नेट या ओनली पीएचडी क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई आपको होना होगा। ठीक है, और उसमें भी तीसरी शर्त ये है कि जिस दिन आपके नेट का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की तारीख से ठीक 1 साल के भीतर भीतर आपको पीएचडी में एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना होगा। यदि आप उस 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपको फिर से वो नेट की एग्जाम देनी होगी। ठीक है, अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा, तो क्या नेट का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए होता है? क्या जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट का सर्टिफिकेट आजीवन होता है। आप एक बार नेट पास कर लो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कभी भी भर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में भर सकते हो या किसी भी स्टेट में जाके भर सकते हो। और जेआरएफ आपने एक बार पास कर ली तो जेआरएफ का पैसा उठाने के लिए आपको 3 साल मिलेंगे। 3 साल के अंदर अंदर आप यदि पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी, यानी कि जेआरएफ का अवार्ड लेटर 3 साल तक लैप्स नहीं होगा। लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप योग्य नहीं रहेंगे यदि आपका रिजल्ट जिस दिन आया था उस रिजल्ट के 1 साल के अंदर अंदर तक आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो, है ना। यानी कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, बाकी चीजें आपकी वही रहेंगी जो पहले होती थी। ठीक है, तो ये स्पष्ट मेंशन किया है कोटा यूनिवर्सिटी ने भी अपने छोटे से नोटिफिकेशन में भी, उन्होंने यूजीसी की जो गाइडलाइन थी उसको लिखा है कि उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस होनी है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस प्रोसेस को यहाँ पे समझाया है। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो यूजीसी का पब्लिक नोटिस था 27 मार्च 2024 वाला, वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा, यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें बेहतरीन प्रश्नों को शामिल किया है जो साक्षात्कार में अक्सर पूछे जाते हैं। खासकर पीएचडी के जो साक्षात्कार होते हैं उसमें निश्चित रूप से वही प्रश्न पूछे जाते हैं। करीब 250 से ऊपर स्टूडेंटों ने उस पीडीएफ को लिया है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको सराहा है। वो पीडीएफ भी आप लोगों को लेनी चाहिए। वो पीडीएफ आपको मेरे एप्लीकेशन सफलता विजन्स पे मिलेगी। उस पीडीएफ को लेके और उसके प्रश्नों को तैयार कर लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका साक्षात्कार कभी भी खराब नहीं होगा।